राहु, राहु के नाम में ही आई थिंक वो पावर है कि कोई भी राहु का रील आप डालिए, कोई भी राहु की वीडियो, इट गेट्स वायरल, क्योंकि दैट्स द नेचर ऑफ राहु। राहु इतना लोगों को फैसिनेट करता है, और आई थिंक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं राहु वाले लोग। तो जिनका बर्थडे 4th, 13th, 22nd और 31st को आता है, वो राहु से रूल्ड हैं। तो उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर जी हाँ, आएगा? राहु जो है 4, 13, 22 और 31 जिनका जन्म है वो राहु से गवर्न है, क्योंकि मूलांक 4 आ जाता है। 4 राहु छाया ग्रह है, और हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से जाएं तो ये देवताओं का शत्रु है, और यही चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण लगाता है। और इसका ब्रेन बहुत शार्प है, बहुत शातिर है। जिसको राहु अच्छा होता है वो बहुत शातिर होता है, पॉलिटिक्स में बहुत आगे होता है। लेकिन आप देखिए कि 1, 2 और 3 सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों देवता हैं, देव पक्ष है। उनको आगे रुकावट पैदा करने के लिए 4 खड़ा है, राहु खड़ा है कि आप बढ़ो आगे, कैसे मैं बढ़ने देता हूं। और अगर हम माइथोलॉजी में जाते हैं तो जब समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत निकला था, तो अब अमृत पी के अमर हो जाएंगे सब, ये सबको पता था। और कौन अमर नहीं होना चाहेगा? आज हमें भी ऑप्शन मिले तो हम कहेंगे हम हो जाएं। तो अब जो राक्षस पक्ष था, राहु जो था राक्षस था, वो किसी तरह छल कपट से उसको जो है पी गया, रूप बदल के। तभी कहते हैं जो रूप बदलने वाले होते हैं ना राहु, कलाकार हर जगह अलग करेक्टर आता है, हर फिल्म में, हर सीरियल में ये राहु का प्रभाव भी बहुत होता है कलाकारों पे। बड़े अच्छे कलाकार भी होते हैं। वो छल कपट से पी गया, तो जब पता लगा तो भगवान सूर्य ने इंद्रदेव को बताया, ये भगवान विष्णु को, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दी। दोनों पार्ट अलग हो गए, धड़ और सिर। लेकिन वो अमृत पी चुका था तो वो अमर तो हो गया, और उसने उसी समय धमकी दी कि मैं जो है आप लोगों को हमेशा निगल जाया करूंगा। जो राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा को, वेल नोन है। और उससे बचाने के लिए जो है सूर्य, चंद्रमा और गुरु अमृत कलश को लेके भागे। जहां जहां उसकी बूंदें गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, वहां कुंभ का मेला होता है। यानी राहु इतना प्रबल था कि ये तीनों इकट्ठे होके उसको सामना नहीं कर पाए थे। आप माइथोलॉजी पे जाइए, और सूर्य का तो परम शत्रु है। लेकिन ये मैं बता दूं कि सूर्य जो है रूलिंग पार्टी है, राहु जो है अपोजिशन है। आप डेमोक्रेसी में आ जाइए, उसका जो हर जगह रूलिंग पार्टी के सामने एक अपोजिशन खड़ी जो पंगे लगाता है, कहता है बढ़ तू कहाँ बढ़ेगा, मैं रोकता हूँ। तो वो समस्या मुंडेन अफेयर में भी है, हमारे देश में भी है। तो कई बार राजा को राहु के साथ भी पैचअप, यानी अपोजिशन के साथ पैचअप करना पड़ता है। सो दैट द थिंग्स शुड मूव स्मूथली। तो मतलब आपको 2026 में कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है? जो 4 वाले हैं उनको भी हालांकि शत्रुता है, लेकिन वो अगर सूर्य को रेस्पेक्ट देते हैं तो 4 वालों के लिए ये भी साल भी अच्छा हो सकता है। और उनको भी मैं ये कहूँगा कि वो सूर्य को जल दें, बनाने की कोशिश करें राजा के साथ। लेकिन हाँ, वो जो है ज़्यादा पीले रंग के कपड़े या ऑरेंज कलर के कपड़े ना पहने तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो जो ये होते हैं कोढ़ी, कुष्ठ रोगी, उनकी सेवा करें, उनको कुछ ना कुछ दान देते रहें। और आटा, चीनी और काले तिल मिक्स करके पीपल के, वट के वृक्ष के नीचे चींटे चींटियाँ होते हैं बड़े बड़े पेड़ों के नीचे, वहाँ डालते रहें, चींटे चींटियों को खिलाते रहें। इतने से उनका साल अच्छा हो जाएगा। 4 नंबर जो राहु का है, तो राहु का रंग जो है ब्लू होता है, तो 4 नंबर वालों के लिए हल्का नीला रंग बहुत ही अच्छा रहेगा। उसका वो प्रयोग करें, इससे और ज़्यादा उनके शुभ प्रभाव बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, आई एम श्योर कि राहु को, जैसा हमने कहा कि
कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव टेंडेंसीज राहु के साथ ज़्यादा एसोसिएट की जाती हैं क्योंकि सात्विक प्लैनेट नहीं है। तो आई एम श्योर कि राहु को बैलेंस करने की आपने बहुत अच्छी रेमेडीज़ हमें बताई हैं। तो अपने राहु को सही मायने में हमारे व्यूअर्स उससे बैलेंस करेंगे। इसी से हम बुध पर चलते हैं, मरकरी। जो लोग मरकरी से रूल्ड हैं, यानी जिनका बर्थडे 5th, 14th और 23rd को आता है, उनके लिए 2026 क्या लेकर आएगा? क्योंकि अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करूँ तो सूर्य और बुध, पिता और एक बेटे का रिश्ता है। ये बुध को प्रिंस कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। सो क्या कुछ लेकर आएगा इस साल? जी हाँ, न्यूमेरोलॉजी में 5 का जो अंक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और इसमें जो है 5 के अंक में ये जो लोशु ग्रिड या लक्ष्मी यंत्र होता है उसके बिल्कुल सेंटर में आता है। उसमें 3 वर्टिकल लाइनें होती हैं, जी 3 हॉरिजेंटल लाइन होती हैं और 2 डायगोनल हो जाती हैं। 9 ही अंक हैं, या तो ये 3 ही बनेंगी। और उसमें जो सेंटर वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है उसमें ऊपर 9 आता है, सेंटर में 5 आता है, नीचे 1 आता है। 9 5 1 की लाइन, यानी जिन जातकों की 9 5 1 की लाइन कंप्लीट हो जाए उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है और शिद्दत इतनी होती है कि जो भी उनको अचीव करना है उसके लिए वो जी जान लगा देते हैं। और पिछली शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में 1900 से शुरू होता था, तो 19 तो सबको वो आशीर्वाद मिला हुआ है। पिछले 100 साल में जो 1900 से लेके 1999 तक जो पैदा हुए, 99 साल की गारंटी रही है प्रकृति की। 19 तो सबको मिला है और बीच में 5 भी मिलता रहा। जैसे किसी की डेट आ गई 5, 15, 25, 14, 23, या 5, तो ये तो 5 मिल गया। और साल भी आ गया, जैसे 1950 का आ गया, 1935 का आ गया, 1955 का आ गया। तो 195 की लाइन पिछली शताब्दी में बहुतों को मिली है, मेजॉरिटी को मिली है। जी। ये एक बड़ा आशीर्वाद रहा है। और अब देखिए 9 नंबर हैं, 1 से 4 तक, फिर 5 आया, फिर 6 से 9 तक, यानी 4 इधर 4 उधर, बीच में जो आया वो बुध है। और बुध क्या है? आपकी बुद्धि है, Yes. आपकी वाणी है, आपका स्किल है। और आज जो हम ये अभी कर रहे हैं, जो मीडिया है, ये पूरी बुध और राहु से गवर्न है, यानी 4 और 5 का खेल है ये। यस और जिनके ये अच्छे हैं उनके जो मीडिया में बहुत नाम है। और पहले जो फिल्म इंडस्ट्री जो चलती है वहाँ भी यही था, या टीवी में भी यही था। जिनका 4 और 5 बहुत अच्छा है, उनके जो यूट्यूब में बहुत चाहने वाले हैं, फॉलोअर बहुत हैं, बड़ा नाम है उनका। तो ये मेजर प्लेनेट है और इसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है तो जिंदगी का पूरा स्वाद आ ही नहीं सकता है। अब डेट ऑफ बर्थ तो आप बदल नहीं सकते। बुध का रंग तो हरा भी है, तोता जो है बुध का पक्षी है। या अब आप इसका अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते। अब आप क्या बदलें कि आपको बुध के प्रभाव मिले? तो अगर आपका 5 मिसिंग है जी लोशु ग्रिड में, तो आपको अपना नाम की जो स्पेलिंग है उसको अल्टर करके 5 पे ले आना है। हर एक जो लेटर है उसका एक डिजिट होता है, उसको एक गिवन नंबर है, उसको आपके पूरे नाम को जोड़ दें। मान लो आपका 8 पे आ रहा है, अब उसमें क्या लेटर प्लस माइनस करें कि वो 5 पे आ जाए। अगर आप उसको 5 पे ले आते हैं नाम को, तो आपको बेनिफिट आना शुरू होगा धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि नाम बदला और कल चमत्कार हो जाए। Okay. इट टेक्स टाइम। दूसरा, अगर 5 नहीं है तो घड़ी जो है, समय जो बताती, काउंटिंग जहाँ आ गई वो बुध है। आप जो माला फेरते हो ना मंत्रों की, वो भी बुध है। तुलसी भी बुध है, तुलसी की माला फेरते हैं लोग। तो जो घड़ी है ना, ये बुध है, ये आपको टाइम बता रहे, जो भी काउंटिंग दे रही है वो बुध है। अब ये आप मेटल चेन की घड़ी पहने जी, और उसका डायल ग्रीन कलर का हो। बुध का रंग ग्रीन है, मैंने आपको मेंशन किया। मतलब बुध की एनर्जी और एक्टिवेट हाँ, होगी इससे। तो जिनकी ये जन्मांक में 5 मिसिंग है उनके लिए मैंने उपाय बताया। अब जिनका है 5 वो बड़े लकी है, जैसे 5 है, 14 है, 23 है, उसके बाद 32 तो होता ही नहीं है। यानी कई बड़े लकी हैं जिनके 4-4 मूलांक मिलते हैं,
लेकिन 5 के सिर्फ 3 बार ही मूलांक मिलेगा। Yeah. आपका 5, 14 और 23, 32 होता ही नहीं है Yeah. महीने में। 31 में जाके मामला रुक जाता है, राहु एंड कर देता है 31 पे। तो अब जिनका ये साल है, बुध युवराज है। युवराज और राजा तो साथ ही चलते हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है। बिल्कुल। यानी राजा का साल है सूर्य का, और आप बुध हैं, तो ये बुध आदित्य योग एक जबरदस्त राजयोग बन रहा है आपके लिए। आपको हर तरह प्रोग्रेस होगी। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, आपको अच्छा पद मिलेगा, राजा की कृपा मिलेगी। आप अगर वाणी के क्षेत्र में हैं, जैसे आप हैं, आपकी सफलताएं बहुत बढ़ेंगी, नेम फेम बढ़ेगा, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो सर्टेनली इनकम बढ़ेगी, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड, और भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा। अब बुध जो है वो पक्षी हैं, आकाश की तरफ उड़ते हैं। आकाश, नीला आकाश राहु है, यानी बुध जो है राहु को जाके आपकी रिपोर्टिंग कर देता है। तो उनकी अगर सेवा करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग होगी ना, अप्रेजल। अब हरी मूंग जो है बुध की, रात को भिगो दीजिए, सुबह पक्षियों को डाल दीजिए घर के बाहर, अंदर नहीं डालना, नुकसान होगा। पेड़ के नीचे जहाँ पक्षी बैठते हैं, हर एक एरिया में, हर गली में बैठते हैं, वहाँ डाल दीजिए। नहीं भी बैठते, 2-3 दिन डालेंगे ना तो वहाँ उनको दिख जाता है, आना शुरू कर देते हैं। हरी मूंग की दाल सारे साल खिलाते रहिए, पक्षी आपके गुण गाएंगे, आपकी कुंडली में आपका बुध बढ़िया होता चला जाएगा। और जो आपका न्यूमेरो चार्ट है उसमें 4, 5, 6 का अगर आपका डायगोनल लाइन कंप्लीट होती है और 9, 5, 1 की कंप्लीट होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रूल करने के लिए और अरबपति बनने के लिए पैदा हुए हैं। और लेकिन आपको मेहनत इसके लिए सही डायरेक्शन में सही टाइम पे करनी होगी। ओके। हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि मेरा तो 9, 5, 1 भी है, 4, 5, 6 भी है, अब तो पैसे आने लग जाएंगे, ऐसे नहीं आते। कर्म प्रधान है, सबसे जो प्रधान है वो कर्म है जी। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो जो सर ने रेमेडीज बताई हैं, उनके साथ साथ जो ग्रीन की एनर्जी है, जो कलर बुध को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी अपनी लाइफ में ऐड कीजिए डिफरेंट तरीकों से, ताकि बुध की एनर्जी और इंटेंसिफाई हो आपकी लाइफ में। जी हाँ, एक और भी इससे पावरफुल उपाय है कि जब हम नवरात्रि में, माँ दुर्गा बुध हैं, यस, और जब हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, छोटी 8-9 साल की बच्चियों को घर में बुलाते हैं, उनको हलवा, पूड़ी, खीर, चना फिक्स मेन्यू है, वो खिलाते हैं, दक्षिणा दे के उनके चरण छू के जब आप आशीर्वाद लेते हैं, और उससे जो आपका बुध बढ़िया होता है वो अद्भुत होता है। और जो लोग बड़े बिजनेस वगैरह में हैं, कारोबार का कारक भी बुध है, तो उनके बिजनेस फ्लोरिश होंगे। बिल्कुल, एक सरल से उपाय कर लीजिए, आपका तो गारंटेड सक्सेसफुल ईयर है 5 वालों, आप तो पंच प्रधान हो। वाह। तो आई एम श्योर सर कि ये सुनकर जो भी बुध रूल्ड हैं लोग बहुत खुश हुए होंगे, और आई एम श्योर कि ये रेमेडीज उनको ज़रूर हेल्प करेंगी।